हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रेविट एमएपी के सेशंस। रेविट एमएपी के सेशन में हम फर्स्ट सेशन देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ रेविट एमएपी। जैसे कि अभी उसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेविट एमएपी की हिस्ट्री। जैसे कि रेविट एमएपी एक रेविट का ही पार्ट है जो कि थ्री सब पार्ट्स है इसके। उसमें हिस्ट्री क्या है रेविट की, जो कि पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। उसका फाउंडर जो है 31 अक्टूबर 1997 है और चार्ल्स लिवर सॉफ्टवेयर ने बनाया है। उसकी जो रीनेम है रेविट टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन इन 2000 में। उसके बाद ऑटोडेस्क ने उसे परचेज किया है, फिर ऑटोडेस्क ने स्ट्रक्चर एंड एमएपी उसमें इन्वॉल्व किया है। देन व्हाट इज रेविट? वैसे तो हमने ये रेविट आर्किटेक्चर में फर्स्ट ही इसमें हमें ये मालूम होता है कि ऑटोडेस्क ही रेविट का ही डेवलपर है, प्लस इसके 3 सब पार्ट्स है रेविट एमएपी वगैरह। तो दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट रेविट एमएपी। सो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रेविट। रेविट है बीआईएम बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसके 3 सब पार्ट्स है। और बीआईएम मतलब रहता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन। बीआईएम एक कंसेप्ट है कि हम बिल्ड कैसे करते हैं, विच इज डिजाइन फॉर 3D मॉडलिंग। अभी बीआईएम के जो है वो 3 सब पार्ट्स हैं, जो कि है रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो रेविट एमएपी। अभी ये 3 पार्ट्स में से हम देखने वाले हैं रेविट एमएपी। रेविट एमएपी में एमएपी स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो रेविट एमएपी क्या है? तो रेविट एमएपी मतलब एक बीआईएम का सॉफ्टवेयर है जिसका इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और मैकेनिकल के साथ टुगेदर हम वर्क करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, उसे हम रेविट एमएपी बोलते हैं। दिस इज बीआईएम बेस्ड सॉफ्टवेयर और ये एक कंसेप्ट है 3D मॉडलिंग की, जिसमें हम एनालिसिस भी करते हैं और एएससी इंटरेस्ट रेट के सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो। जैसे कि अभी फीचर्स ऑफ रेविट एमएपी में जैसे वर्क शेयरिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, वर्क फ्लो कर सकते हैं, फैब्रिकेशन कर सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आल्सो प्रोडक्टिविटी, ये सब हम रेविट एमएपी में कर सकते हैं। हम रेविट एमएपी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम इसमें एचवीसी, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग इन तीनों को साथ में वर्क कर सकते हैं। इसका बहुत स्कोप है मार्केट में, इसीलिए रेविट एमएपी इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी उन्होंने टॉप 5 कंपनीज दी है जो कि रेविट एमएपी के लिए यूज़ होती है, जैसे लार्सन टॉब्रो, आयरन, एचसीसी एंड ईएसएआर एंड जीएमआर। ये टॉप 5 कंपनी है जो कि रेविट एमएपी जहाँ पे यूज़ करती है। अभी सिविल इंजीनियर ये रेविट एमएपी लर्न कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? सिविल इंजीनियर नहीं, इलेक्ट्रिकल भी ये कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल सी प्लम्बिंग की रूटीन आती होगी तो आप इलेक्ट्रिकल का कर सकते हो, और अगर इलेक्ट्रिकल की आ गई तो डेफिनेटली आप मैकेनिकल की भी सीख सकते हो। GUI अभी ग्राफिक यूजर इंटरफेस रहता है हमारा GUI। उसके बाद हमारे रेविट के फाइल टाइप्स थे, जैसे RBT, RTE, RFA, RFT। प्रोजेक्ट फाइल्स, प्रोजेक्ट टेम्पलेट फाइल, फैमिली फाइल, फैमिली टेम्पलेट्स फाइल। उसके बाद है उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे मैकेनिकल के बारे में। मैकेनिकल में हम काम करते हैं HVAC सिस्टम, विच इज़ रिगार्डिंग रेगुलेट थर्मल टेम्परेचर ऑफ रूम्स। उसके बाद हम बात करेंगे कि HVAC में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उसका स्कोप क्या क्या है मार्केट में। यहाँ पे एक HVAC के हमें एक इमेज है यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रही है। HVAC का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट में। उसके बिना तो हम मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना जो हम डिफ्यूज़र जनरेट करते हैं वो सब HVAC के कंपोनेंट है। उसके जो ब्रांड्स है वो यहाँ पे हमें दिए गए। कमर्शियल प्रोजेक्ट, मॉल्स वगैरह इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर HVAC जैसे कि आईश्री, ISHRI। आईश्री मतलब अमेरिकन सोसाइटी रहती है और ISHRI मतलब इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर इंजीनियरिंग। मतलब ये AC का ही पार्ट रहता है जो स्मॉल रहता है। अभी एयर टर्मिनल्स जो रहती है, एयर टर्मिनल दिस इज शॉर्ट टर्म, ये छोटे छोटे पार्ट्स है एयर टर्मिनल्स जो कि HVAC के लिए यूज होते हैं। एयर टर्मिनल्स इन HVAC इज meant by diffuser which help to supply return the airflow through the rooms and maintain the temperature। में टेम्परेचर को क्या करता है वो मेंटेन करता है। उसके बाद उसके 3 टाइप्स दिए एयर टर्मिनल्स के, जैसे सप्लाई डिफ्यूज़र, रिटर्न डिफ्यूज़र, एक्सॉट डिफ्यूज़र। अभी उन्होंने उसकी इमेजेस जैसे देखो हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है कि सप्लाई डिफ्यूज़र, रिटर्न डिफ्यूज़र और एक्सॉट डिफ्यूज़र इस तरह से शो होते हैं, और उसके जो 2D सैंपल है वो यहाँ पे दिए गए। अभी सप्लाई डिफ्यूज़र क्या करता है, वो रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रूम को मेंटेन करने का काम करता है। रिटर्न डिफ्यूज़र इट इज़ द रिसाइकल, मतलब जो हमारी हॉट एयर रहती है, कूल एयर जब हम पास करते हैं रूम में तो हॉट एयर जो है वो बाहर फेंकी दी जाती है विद द हेल्प ऑफ रिटर्न डिफ्यूज़र।
उसके बाद वीएवी हम क्यों यूज़ करते हैं? वीएवी इटेल वेरिएबल एयर वॉल्यूम, ये क्या करता है? रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द ईयर का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है और टेम्परेचर लॉस होने से हमें क्या करता है? मदद करता है। अभी ये वीएवी का उन्होंने हमें एक इमेज दिखाया गया है। अभी वर्क कैसा करता है? इनलेट कहाँ पे है, एक्यूलेटर कहाँ पे है, कंट्रोलर कहाँ पे है, डैम्पर कहाँ पे है, रीहीटर कहाँ पे है, आउटलेट कहाँ पे, ये यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अभी व्हाट इज डक्ट? डक्ट क्या करता है? एयर को पास करने का काम करता है, जैसे कि वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, एयर जो एक पास होता है वो विद द हेल्प ऑफ डक्ट होता है। अभी हम जो डक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं स्पायरल डक्ट, एल्यूमिनियम फॉइल, फ्लेक्सिबल डक्ट, ओवल डक्ट, अभी डिफरेंट टाइप्स दिए उन्होंने डक्ट के, जैसे कि यहाँ पे 15 टाइप्स है, और भी टाइप है डक्ट्स के जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर, सर्कल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। HU it is also most important point. Okay, this is the एयर हैंडलिंग यूनिट्स। एयर हैंडलिंग यूनिट वो है जिसमें टेम्परेचर रेगुलेट होता है, सर्कुलेट होता है, हीटिंग होता है, वेंटिलेशन होता है, सब कुछ जो होता है वो एएचयू में होता है। एएचयू से वो डक्ट थ्रू वीएवी पास होता है, वीएवी से डिफ्यूजर तरफ वो पास होता है। अभी एएचयू के 2 टाइप्स है, जैसे कि स्प्लिट सिस्टम एंड मल्टीपल सिस्टम। स्प्लिट सिस्टम में 2 टाइप्स है, जैसे कि वर्टिकल स्प्लिट सिस्टम, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट सिस्टम। और मल्टीपल सिस्टम में यहाँ पे फ्लोर बेस एएचयू एंड रूफ बेस एएचयू, इसके भी 2 टाइप्स हैं। वर्टिकल जो सिस्टम है ये हॉरिजॉन्टल ये बहुत सिंपल है, लेकिन जो मल्टीपल सिस्टम है ये, इसमें हम क्या करते हैं? सभी जो हमारे जो इक्विपमेंट है वो एक साथ कनेक्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा इसका कॉस्ट भी रहता है और स्ट्रक्चर भी रहता है एज कम्पेयर टू स्प्लिट। यहाँ पे हमें इक्विपमेंट दिए, जैसे कि फैन मॉडल है जो कि वाटर को फिल्टर करने का काम करता है, कॉइल जो कि हीट करने का काम करता है, फिल्टर जो कि हमारे एयर को फिल्ट्रेशन करता है। इस तरह से हमारी मल्टीपल एएचयू सिस्टम की डायग्राम रहती है, वीएवी, फैन मॉडल, इंस्पेक्शन मॉडल, इकोनाइजर, फिल्टर, कॉइल और चिलर। उसके बाद डक्ट इंसुलेशन। डक्ट इंसुलेशन में यहाँ पे क्या दिया है हमें कि जो हम मटेरियल इसके अराउंड करते हैं वो किस लिए करते हैं कि थर्मल टेम्परेचर जो है हमारा वो लॉस नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम डक्ट इंसुलेशन यूज करते हैं। उसके बाद है डक्ट लाइनिंग। डक्ट लाइनिंग किसके लिए यूज करते हैं? हम साउंड प्रूफ होने के लिए, जो हमारे डक्ट है उसके लिए, उसका आवाज़ नहीं आना चाहिए जब भी वो एयर पास करता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में हम क्या करते हैं? पावर सिस्टम एंड सप्लाई सिस्टम, बिल्डिंग का वायरिंग रिलेटेड वर्क एज वेल, ये सब हम इसमें करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में लाइटिंग फिक्चर्स जो कि एज पर डिवाइस कंटेन इलेक्ट्रिकल लैम्प, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी डिज़ाइन हम इलेक्ट्रिकल में करते हैं, जैसे कि लाइटिंग, स्विचेस, सब पैनल, मेन पैनल एंड ट्रांसफार्मर, ये सब रहता है सर्किट्स में। स्विचेस में रहता है सर्किट ब्रेकर स्विच, डिमर स्विच, डोर स्विच, 4-वे स्विच, 3-वे स्विच। उसके बाद है ट्रांसफार्मर। अभी ट्रांसफार्मर किसके लिए होता है? जो ट्रांसफार्मर रहता है, जो मेन डीपी रहती है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है हमारे घर में, इसलिए ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एक सर्किट से अनदर सर्किट में जब हम इलेक्ट्रिकल पास करते हैं वो किस में से आती है? हमारे ट्रांसफार्मर से ही आती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है वो उसी में रहती है। उसके बाद देखेंगे हम ट्रांसफार्मर वर्क यूज़ कैसे करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि यहाँ पे डायग्राम दी गई है। एनपी टर्न्स प्राइमरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज, यहाँ पे सेम सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे शो हो रही। वायरिंग की रूटिंग हम इस तरह से यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे यूज़ हो रही है। लाइट विद वायर रूटिंग हम यहाँ पे ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। कंड्यूट जो रहता है वो क्या करता है? हमारे जो छोटे छोटे वायर्स रहते हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। केबल ट्री में क्या रहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ बिल्डिंग, केबल ट्री सिस्टम जो है वो यूज होता है सपोर्ट करने के लिए। इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल केबल्स आल्सो यूज्ड फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। वो जो है वो केबल ट्रे के ऊपर से ही हमारे जो कंड्यूट से वो पास होते हैं, तो जो सपोर्ट करता है इन शॉर्ट कंड्यूट्स को वो केबल ट्रेस रहती है। अब हम बात करेंगे प्लम्बिंग की। तो प्लम्बिंग में, इन प्लम्बिंग वी वर्क ऑन वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, आल्सो वर्क ऑन हॉट वाटर पाइप, कोल्ड वाटर पाइप। मतलब हम सब देखते हैं इसमें हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, आल्सो ड्रेनेज सिस्टम के जो वेस्टेज वाटर रहते हैं वो भी हम प्लम्बिंग में उसके पाइप्स के भी डिजाइन करते हैं। जैसे कि प्लम्बिंग है। व्हाट इज प्लम्बिंग? प्लम्बिंग क्या है? प्लम्बिंग एक सिस्टम है जो कि फ्लूइड वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। हम प्लम्बिंग किसके लिए यूज़ करते हैं? क्या क्या यूज़ करते हैं प्लम्बिंग में?
तो पाइपलाइन सिस्टम डिजाइन करने के लिए प्लम्बिंग यूज करते हैं, उसमें पाइप्स, वॉल्स, प्लम्बिंग फिक्चर्स, टैंक एंड अदर apparatus टू कन्वे फ्लूइड। उसके बाद प्लम्बिंग में हम क्या देखेंगे कि हाँ, इसमें क्या क्या बात करनी है, जैसे कि हॉट वाटर पाइप्स, कोल्ड वाटर पाइप, सैनिटरी, ड्रेनेज, फायर फिटिंग, ये सब हम किस में देखने वाले, प्लम्बिंग में देखने वाले। जैसे कि रेड वाला जो है वो हॉट वाटर है, और ब्लू वाला है वो कोल्ड वाटर पाइप है, ग्रीन वाला है जो सैनिटरी या फिर ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम के जो पाइप्स रहते हैं उसके लिए यूज होता है। ये फायर फाइटिंग है जो कि थोड़े से रेड, डार्क रेड में आते हैं, डिजाइन करते हैं। उसके बाद पाइप फिटिंग में है हमारा टाई और वाई फिटिंग, दो टाइप में ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ वॉल्स जो कि ऊपर के साइड लगाते हैं हम पानी कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे हम उसका यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हम आग से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि एक स्प्रिंकल सिस्टम है, एक्टिव फायर प्रोटेक्शन मेथड, कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। इसमें एक्यूरेट प्रोसेस वगैरह सब प्रोवाइड किया है, और स्प्रिंकलर वो जो है वो कनेक्टेड रहते हैं हमारे सीलिंग के यहाँ पे। और इसके बाद हम रेविट की फैमिली क्रिएशन करते हैं, जैसे कि हम बोर्ड रहा, स्विचेस रहे, कंड्यूट्स रहे, कुछ भी क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट रहा, वैसे पाइप्स वगैरह हम प्लम्बिंग में क्रिएट कर सकते हैं। खुद से जो क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं फैमिली क्रिएशन। और इस वर्क शेयरिंग इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन रेविट एमईपी। रेविट एमईपी में हम तीनों इंजीनियर एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसी को हम वर्क शेयरिंग बोलते हैं। वर्क शेयरिंग के लुक कैसे, जैसे कि तीन है, जो सेंट्रल मॉडल है उसमें प्लान दिया है और तीनों एक ही प्लान पे वर्क करें, इसे बोलते हैं वर्क शेयरिंग। तो ये सब हम देखने वाले हैं आगे के सेशन में, जिसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम प्लान कैसे लिंक करते हैं, कॉपी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे सेशन नंबर 2 में।